Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 10, solar radiation, heat balance and temperature. In our previous class we discussed about the factors which are responsible to the distribution of insolation, कि कहाँ पर जो insolation है, सनलाइट है, कहाँ पर ज़्यादा होती है अर्थ में और कहाँ कम होती है, उसके व्हाट आर द रीजन्स. द फर्स्ट रीजन इज द इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रे, अर्थात सन की रे का तिरछा या सीधा पड़ना. एरिया ऑफ द प्लेस, कि कहाँ पर सनलाइट कितने एरिया पर आ रही है. एंड थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर. सेकेंड इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसोलेशन. अगर थिक एटमॉस्फेयर है तो इंसोलेशन कम मिलेगा, अगर स्पार्शियल है तो इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा. इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन इंसोलेशन. इम्पैक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर. वाटर और लैंड का जो फिनोमेनन है टेम्परेचर का, वो ये है कि लैंड है जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है. वाटर जो है वो देर से गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है. लेंथ ऑफ द डे और ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, कि दिन की लंबाई कितनी है, कितने आवर का दिन है और उसमें भी सनशाइन कितने टाइम हो रहा है. तो जितने लंबा दिन होगा और जितना सनशाइन ज़्यादा देर तक होगा उतना ही जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा होगा. स्लोप ऑफ लैंड, कि लैंड का स्लोप किस तरह का है ये भी डिसाइड करता है कि इंसोलेशन कैसा वहाँ पर कितना होगा. फॉर एग्जाम्पल जो एरिया सन की साइड में है वहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होगा, और जो लैंड उसके बैक साइड में है, माउंटेनस एरिया के बैक साइड में है, लीवार्ड साइड है, वहाँ पर इंसोलेशन कम मिलेगा. डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, कि सन इज द स्फेयर, सन इज ए स्फेयर एंड इट इज लार्जर देन द अर्थ. अब सन का जो पार्ट अर्थ के सामने है, मतलब अर्थ का जो पार्ट सन के सामने है और सन के पास में है, वहाँ इंसोलेशन ज़्यादा होगा. जो सन से दूर है वहाँ इंसोलेशन कम होगा. तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एलिप्टिकल पाथ अराउंड ऑन द सन. जो सन अर्थ जो है वो अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाते. एवरी प्लेनेट अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन द एलिप्टिकल पाथ एज सच द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन कीप्स ऑन चेंजिंग which causes slight variation in the solar output received at the top of the atmosphere. कि ये इसके एलिप्टिकल पाथ में जिसके चारों ओर राउंड करती है, और इसी वजह से कि कभी इसकी सन की और अर्थ की डिस्टेंस है कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है, वो सेम डिस्टेंस नहीं रहती है. During its revolution around the sun, the earth is farthest from the sun 152 million kilometer on 4th July. सन की और इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ की, सन और अर्थ की डिस्टेंस है वो 4th जुलाई को सबसे ज़्यादा होती है. अर्थात सन और अर्थ में सबसे ज़्यादा डिफरेंस 4th जुलाई को होता है. ये दोनों 152 मिलियन किलोमीटर दूर एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस है. एंड दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अफेलियन. इसको क्या बोलेंगे? अफेलियन. जब सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा 152 मिलियन किलोमीटर. एंड on 3rd January, the Earth is the nearest to the Sun 147 million kilometer. 3rd January को जो दोनों के बीच डिस्टेंस है वो सबसे पास में है.
मीन्स एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां अर्थ जो है वो सन के बिल्कुल क्लोज 147 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर ही रहती है, और एक डेट ऐसी आती है 4 जुलाई जब वो 5 मिलियन किलोमीटर और डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, मीन्स 152 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस हो जाती है। एंड द सिचुएशन ऑन 3 जनवरी व्हेन द अर्थ नियरेस्ट द सन, सबसे पास में होती है उस समय द पोजीशन इज कॉल्ड पेरीहीलियन। उस पोजीशन को क्या कहेंगे? पेरीहीलियन। तो एक है अपहीलियन और एक है पेरीहीलियन। अपहीलियन जहां सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस सबसे ज्यादा है 152 मिलियन किलोमीटर, एंड पेरीहेलियन जहां अर्थ और सन के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस है 147 मिलियन किलोमीटर। द डेट इज 3 जनवरी। बट एक ऑपोजिशन यहां पर दिखता है कि 3 जनवरी को जब सन और अर्थ की डिस्टेंस है बिल्कुल पास होती है, फिर भी सन के पास में होते हुए भी जो अर्थ पास में है, तो ये डेट है पेरीहेलियन 3 जनवरी और 4 जुलाई अपहेलियन। Therefore, the annual insolation received by the Earth on 3rd January is about 6.6% more than the amount received on 4th July। और इसी वजह से जो 4th जुलाई को जितना इंसोलेशन मिलता है उससे 3rd जनवरी को 6.6% इंसोलेशन ज्यादा मिलता है। Spatial distribution of insolation on the Earth's surface. The insolation received at the surface of the Earth is influenced by a number of factors and varies from place to place. एक जगह से दूसरी जगह पर डिफरेंस है इसमें। It is as much in 320 watt per meter square in the tropics, which is reduced to 70 watt per meter square at the poles. इसका मतलब है कि अर्थ के सरफेस पर जो पोल्स हैं वहां पर इंसोलेशन कम है और इक्वेटर लाइन है वहां पर इंसोलेशन ज्यादा है। ट्रॉपिक्स जो हैं, ट्रॉपिक्स पर 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड ऑन द पोल there is reduced to 70 watt per meter square. This imply indicates the latitudinal effect on insolation. Cloud cover is another important factor which affects insolation. It is because of this reason that tropical hot desert receive more insolation than the equatorial areas. Tropical hot desert have clear and cloudless sky, whereas sky remain overcast with clouds. Latitude the insolation is more over the continent than over the oceans. In winter, the middle and higher latitudes receive less radiation than in summer. समर में ज़्यादा रेडिएशन मिलती है और विंटर में रेडिएशन कम मिलती है। So students, these are the situation of the earth where the insolation received by the earth from the sun is affected due to various factors. Next topic of the heating and cooling of the एटमॉस्फेयर। तो ये इंसोलेशन जैसे मिलती है और इसी की वजह से हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। कैसे होता है? एयर लाइक ऑल अदर सब्सटेंस इज हीटेड बाय रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। रेडिएशन इज डायरेक्ट हीटिंग ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट बाय द ट्रांसमिशन ऑफ हीट वेव। सनलाइट रेज जो आती हैं, रेडिएशंस जो आती हैं, वो डायरेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दिस इज द ओनली मैकेनिज्म in which heat can travel through the relatively empty space. The radiation coming from the sun are in the form of short wave radiation. सन से जो रेज आती हैं उन रेज को शॉर्ट वेव वेव्स कहा जाता है। एंड reach earth surface without much heating the atmosphere. Most of it's reflected back by
द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो जब सन से आती हैं तो उनको शॉर्ट वेव रेज कहते हैं, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ से वापस जाते हैं तब उनको लॉन्ग वेव्स कहते हैं। एंड दिस इज नॉन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, विच इज अर्लियर एब्जॉर्ब्ड बाय द एयर terrestrial radiation than by the incoming solar radiation. In this way, the atmosphere is heated from the ground up and its lower layer are warmer than the upper layer. तो इसकी सबसे लोअर लेयर है वो ज़्यादा गर्म होती है rather than upper layer.